मुझे पूरा भरोसा था कि कोई मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक माफिया बॉस का बेटा था। लेकिन इस बार मैं सच में जेल पहुंच गया। मेरे पिता तुरंत मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील को मेरी मदद चाहिए, लेकिन मुझे तो बस किसी भी तरह इस नरक जैसी जेल से बाहर निकलना था। पिता ने कहा, अगर केस लड़ोगे तो 5 साल की सजा मिलेगी, लेकिन अगर जुर्म कबूल कर लोगे तो सिर्फ 2 साल। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं सरकारी वकील की बात मान लूं तो और भी जल्दी बाहर आ सकता हूं। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन अदालत में जज ने पूछा, क्या तुम हथियार बेचने और हेरोइन की तस्करी के दोषी हो? मैंने पिता की बात मानकर बिना झिझक सब कबूल कर लिया, लेकिन यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे 120 महीने यानी 10 साल की सजा मिलती है। मेरे पिता ने मुझसे झूठ बोला था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही गार्ड मुझे सरकारी वकील के पास ले गए। उसने कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें 20 साल की सजा दिलवाई ताकि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता न बचे। उन्हें मुझसे एक काम करवाना था। मुझे दूसरी जेल में भेजकर एक कैदी से दोस्ती करनी थी और उससे सच उगलवाना था। सरकारी वकील ने बताया कि हैरी एक सीरियल किलर था। उसने कई लोगों का कत्ल किया था, लेकिन उसके 50 से ज्यादा शिकारों की लाशें आज तक नहीं मिली थी और हैरी इसी जेल में था। मैंने यह काम मान लिया। नई जेल पहुंचते ही गार्ड ने मुझे हैरी के बिल्कुल पास वाली बैरक में रखा। अब मेरा मिशन शुरू हो चुका था। दोस्ती करने के लिए मैं हर वक्त उसके आसपास रहने लगा, लेकिन हैरी तो बस टीवी देखने जा रहा था। वह बड़े मजे से एक क्राइम शो देख रहा था कि तभी एक आदमी आया और चैनल बदल दिया। हैरी ने कहा, मैं यही शो देख रहा था। उस आदमी ने गुस्से में कहा, चुप रह, मुझे मौका मिल गया। मैंने उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। मेरी हरकत देखकर हैरी इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। अगले ही पल गार्ड आए और मुझे पकड़कर सीधे अकेली कोठरी में डाल दिया, लेकिन मैं जानता था कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। जब मैं बाहर आया तो हैरी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसका भरोसा जीतने के बाद वह मुझे अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? वह उत्साह से बोला, लाशों को ठिकाने लगाना, क्योंकि इंसान के हर अंग की गंध अलग होती है।